ये किस्सा 1857 की क्रांति से भी 5 दशक पुराना है। मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की मौत के बाद वेल्लोर के किले पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद इस किले के एक छोटे से हिस्से में टीपू सुल्तान के परिवार को रहने की जगह दी गई। 9 जुलाई 1806 को इसी किले में टीपू सुल्तान की बेटी की शादी हुई। इस शादी समारोह के खत्म होते ही आधी रात के बाद हथियारबंद भारतीय सैनिकों ने अपने ही अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी। दोनों तरफ से रात भर गोलीबारी हुई। आखिरकार 10 जुलाई को वेल्लोर के किले पर भारतीय सैनिकों का कब्जा हो गया। इस घटना को आज 216 साल हो चुके हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों की इस पहली बगावत को वेल्लोर क्रांति के नाम से जाना जाता है। आज इसी विद्रोह की पूरी कहानी जानेंगे। टीपू सुल्तान की मौत के 5 साल बाद तक सब कुछ शांत रहा। 1805 में अंग्रेज अधिकारी जॉन क्रेडॉक मद्रास सेना के नए कमांडर इन चीफ बने। उन्होंने इस पद की जिम्मेदारी संभालने के कुछ दिनों बाद ही सैनिकों से जुड़े कई कानूनों में बदलाव किए। 13 मार्च 1806 को जॉन क्रेडॉक ने सैनिकों के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया। इस कोड के जरिए 3 खास नियम बनाए गए थे। हिंदू सैनिकों को तिलक लगाने से मना कर दिया गया था। मुस्लिम सैनिकों को दाढ़ी काटने का हुक्म दिया गया था। सैनिकों को एक कलगी लगी हैट भी पहनने का आदेश मिला था। इतिहासकार के मणिकुमार अपनी किताब महान विद्रोह का पूर्वाभास वेल्लोर विद्रोह 1806 में लिखते हैं, यही वो नियम था जिससे अंग्रेजी सेना में शामिल ज़्यादातर भारतीय सिपाही नाराज़ हो गए। अंग्रेज़ों के वफादार इन सैनिकों की नाराज़गी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन्होंने पहली बार अपने अधिकारियों के खिलाफ ही हथियार उठा लिया। मणिकुमार बताते हैं कि भारतीय हिंदू सैनिक तिलक लगाना नहीं छोड़ना चाहते थे और मुस्लिम सैनिक दाढ़ी नहीं कटवाना चाहते थे। वहीं नए ड्रेस कोड के तहत जो कलगी लगी हैट पहनने के लिए कहा गया था वो जानवरों की खाल से बनी थी। भारतीय मुस्लिम सुअरों की खाल और हिंदू गाय की खाल से बने इन हैट को नहीं पहनना चाहते थे। इन्हीं वजहों से सैनिकों ने अंग्रेजों के इस हुक्म का विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने विरोध करने वाले सैनिकों पर कोड़े बरसाए और उन्हें सेना से बर्खास्त कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों के ड्रेस कोड के खिलाफ पहली बार विद्रोह मई 1806 में हुआ। उस वक्त वेल्लोर में तैनात 4थी रेजिमेंट की 2री बटालियन के जवानों ने जानवरों की खाल से बनी नई हैट को पहनने से इनकार कर दिया। इसके बाद 6 मई की शाम को सैनिकों की परेड कराई गई। इस दौरान कुछ सैनिकों ने अधिकारियों के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कमांडर इन चीफ ने इन सभी को गिरफ्तार कर मद्रास में ट्रायल चलाने का आदेश दिया। कोर्ट मार्शल कर 10 मुस्लिमों और 11 हिंदुओं के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। सरकारी अधिकारियों से माफी नहीं मांगने वाले 2 सैनिकों शेख अब्दुल रहमान और अनंत रामन को 900 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। साथ ही इन दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं माफी मांगने वाले 19 सैनिकों को 500 कोड़े मारने के बाद माफ कर दिया गया। ऐसा करके अंग्रेज अधिकारियों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि उन्होंने बड़ा खतरा टाल दिया है, लेकिन ये उनका भ्रम था। करीब 2 महीने बाद 9 जुलाई को वेल्लोर किले के अंदर टीपू महल में टीपू सुल्तान की बेटी की शादी हो रही थी। इस शादी समारोह के दौरान शराब के नशे में एक सिपाही ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह के पूरे प्लान की जानकारी सार्वजनिक कर दी। अंग्रेज़ अधिकारियों तक ये बात पहुंची और वो कार्रवाई करते इससे पहले ही भारतीय सैनिकों ने विद्रोह करने का फैसला लिया। शादी समारोह खत्म होते ही सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। वेल्लोर किले में तोपें गरजने लगीं। भारतीय सैनिकों के गुस्से के सबसे पहले शिकार बने अंग्रेज अधिकारी कर्नल फैनकॉल्ट। किले में उनके आवास के बाहर तैनात गार्ड को गोली मार दी गई। इसके बाद जैसे ही गाउन पहने कर्नल फैनकॉल्ट घर से बाहर आए, उन्हें भी गोली मार दी गई। 23वीं रेजिमेंट के कमांडर ऑफिसर लेफ्टिनेंट केरास, 69वीं रेजिमेंट के सार्जेंट जॉन एली को भी विद्रोही सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में देशी सैनिकों ने अधिकारियों के बैरकों को घेर लिया। वेल्लोर किले के अंदर जहां भी अंग्रेज दिख रहे थे, भारतीय सैनिक उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार रहे थे। रातों रात 15 अंग्रेज अधिकारी और 119 अंग्रेज सैनिक मारे गए। 10 जुलाई की सुबह भारतीय सैनिकों ने वेल्लोर के किले पर मैसूर सुल्तान का ध्वज फहरा दिया। जैसे ही इस घटना की सूचना वेल्लोर किले से 25 किलोमीटर दूर अर्कोट पहुंची, अंग्रेज अधिकारियों के कान खड़े हो गए। विद्रोह दबाने के लिए कर्नल गिलेस्पी अगले दिन सुबह 9 बजे 19वीं और 7वीं मद्रास कैवलरी के एक स्क्वाड्रन के साथ वेल्लोर पहुंच गए। अर्कोट से आई सेना ने किले पर हमला कर दिया। हमला इतना ज़बरदस्त था कि विद्रोह कर रहे भारतीय सैनिक वहां से भागने लगे। भाग रहे कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया गया
वहीं सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेजों के इस हमले में मारे गए भारतीयों की संख्या को लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय हैं। डब्ल्यू.जे. विल्सन के मुताबिक हमले के समय किले में 1700 भारतीय सैनिकों की तैनाती थी, जिसमें 879 की मौत हो गई थी। वहीं जनरल हरकोट के मुताबिक वेल्लोर की जेल में 466 सैनिकों को कैद करके रखा गया था। इसके अलावा इस विद्रोह से जुड़े आरोपों में 787 सैनिकों को देश के अलग अलग जेलों में कैद करके रखा गया था।